हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 12th चैप्टर कर रहे हैं वेक्टर वाला, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12.6, जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर आपको 12.6 के क्वेश्चन नंबर 21 तक करवा दिए थे। अब बेटा हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो, इसे पिछली वीडियो के अंदर रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये बताया था आपको। बेटा डॉट और क्रॉस में क्या रिलेशन होता है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये है रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 26 दे दिया, रूट 26 दे दिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है बेटा वो 7 दे दिया, और वेक्टर ए की बी क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ और उसका मैग्नीट्यूड वो हमें 35 दे दिया। हमसे पूछ क्या रहा है कि ए डॉट बी निकालो। तो आप ये रिलेशन लो और इसके अंदर रख दो। ये बताओ ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 35 है, तो यहाँ 35 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेटा ए का मैग्नीट्यूड रूट 26 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 26 आ जाएगा, और बी का मैग्नीट्यूड 7 है तो उसका स्क्वायर 49 आएगा, और माइनस में ए डॉट बी का होल स्क्वायर एज इट इज़ रख देंगे। तो इस टर्म की मल्टीप्लाई करके इधर 35 का स्क्वायर खोल लेंगे और उधर लेके जाएंगे तो हमें ए डॉट बी का स्क्वायर मिल जाएगा, और ए डॉट बी का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, रूट करेंगे, तो ए डॉट बी की क्या आ जाएगी, वैल्यू। इसी का फिर सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो 4 है, और ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 9 दे रखी है, और हमसे पूछ क्या रहा है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तो सेम आपको रिलेशन उठाना है, यहाँ आ जाओ, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एज इट इज। हाँ बेटा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर। अब ए डॉट बी कितना है 9, और उसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 81। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा शो दैट, देखो बेटा 23 में क्या कह रही है, कहता है ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल प्रूव करो ए डॉट बी इंटू में टेन थीटा के। देखो बेटा वी नो दैट क्या, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। इसे कहते हो फर्स्ट इक्वेशन। और बेटा ए डॉट बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा के, इसे कह दो सेकंड। और प्रूव दैट के रिजल्ट को देखते हुए हमें टेन थीटा चाहिए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसके डिवाइड में ए डॉट बी आ गया। इधर जब ये टर्म डिवाइड में करेंगे तो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या आएगा, टेन थीटा। उसके बाद ए डॉट बी को इधर भेज दो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए डॉट बी इंटू में टेन थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 23। फिर देखो बेटा 24, यूँ कहते हैं प्रूव दैट क्या, ए क्रॉस बी प्लस में सी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में ए और प्लस में सी क्रॉस ए प्लस में बी, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। बेटा यहाँ हमें प्रॉपर्टी लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, प्लस में आएगा बेटा ए क्रॉस सी, प्लस में आएगा बी क्रॉस सी, प्लस में आएगा बी क्रॉस ए, प्लस में आएगा सी क्रॉस ए, और प्लस में आएगा सी क्रॉस बी।
अब सुनो, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ना बेटा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ऐसे बी क्रॉस सी में, ऐसे सी क्रॉस ए में। इसका मतलब ये जो बी क्रॉस ए है ये ए क्रॉस बी के नेगेटिव के इक्वल होगा, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ए क्रॉस सी और सी क्रॉस एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे, और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होंगे, तो कैंसिल होके क्या आएगा, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से सुनो। कहता है ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट, 3 वेक्टर दे रखे हैं। क्या कहता है, ए क्रॉस बी बराबर है सी के, वेक्टर सी के। अच्छा बेटा, बी क्रॉस सी जो है ना वो इक्वल है वेक्टर ए के। यूँ कहते हैं प्रूव करो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होगा बी पे, बी परपेंडिकुलर होगा सी पे, और सी परपेंडिकुलर होगा ए पे। साथ के साथ क्या कहता है, ये भी प्रूव करो कि बी का मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा, ठीक है, और जो सी और ए का मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम आएंगे। सुनो बेटा, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th, 11th में जो हमने पढ़ा था उसमें सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए क्रॉस बी किस किस के परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी जिन 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट से बना है उन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि ये वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। अब ध्यान से सुनो, ए क्रॉस बी बराबर है वेक्टर सी के, तो जिस कंडीशन को ए क्रॉस बी ने सेटिस्फाई किया उसको फिर वेक्टर सी भी करेगा। मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी की जगह सी रख दिया। इसका मतलब वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए पे भी और वेक्टर बी पे भी। ठीक है, अभी यहाँ आ जाओ, बी क्रॉस सी जो है ना बेटा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पे भी और वेक्टर सी पे भी, और बी क्रॉस सी बराबर है वेक्टर ए के। इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा बी पे और भाई वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा सी पे। तो आप देख लो, ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ सी वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है, तो फिर तो वेक्टर ए बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अब उसके बाद क्या है कि हमें ये मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट और दिखाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाला रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर देखो, इसके अंदर दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया। जब इसके अंदर हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई करेंगे तो बेटा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लेकिन बेटा ए बी सी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, फिर तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और राइट साइड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और साइन 90 होता है 1। तो यहाँ से क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। एक बार इसको यहीं छोड़ दो, इसके अंदर भी जाओ और दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो। तो बेटा क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और साइन थीटा। और भाई बी और सी भी तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी हमारा थीटा क्या हो जाएगा 90 और राइट साइड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ से क्या मिल गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देती हूँ। देखो बी का मैग्नीट्यूड तो बेटा एज इट इज, और सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 1 के बराबर होगा तो बेटा बी का मैग्नीट्यूड फिर 1 हो जाएगा। प्लस माइनस तो लगाएंगे नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, तो बी का मैग्नीट्यूड 1 आ गया कि नहीं आ गया। आप या तो इस कंडीशन में जाओ या इस कंडीशन में जाओ। अगर तुम यहाँ पर b के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ c आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा रिजल्ट हमें यही प्रूव करना था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, स्टेटमेंट सुनो ध्यान से। कहता है गिवन दैट a की डॉट प्रोडक्ट b के साथ बराबर है a डॉट c, दे रखा है बेटा। दूसरा यूं कह रहा है a की क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ करें
वो बराबर है ए क्रॉस सी के, ये गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, कहता है वेक्टर ए इज नॉट ए जीरो वेक्टर। इसने साफ साफ कह दिया कि वेक्टर ए जो है ना वो जीरो वेक्टर नहीं है। और साथ के साथ क्या कहता है भाई, शो करो वेक्टर बी जो है ना वो वेक्टर सी के इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है कि वेक्टर बी बराबर है वेक्टर सी के। देखो इधर ए डॉट बी बराबर था ए डॉट सी के, हम ए डॉट सी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए और आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की राइट साइड है। मेरे कहने का मतलब है हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। आप जैसे इसको देखो वापस डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी आएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो तीन केस अराइज होते हैं। या तो हो सकता है भाई पहला वेक्टर जीरो हो, या फिर हो सकता है दूसरा वेक्टर जीरो हो। उस दूसरे वेक्टर का काम कौन कर रहा है, वेक्टर बी माइनस सी। या फिर हो सकता है भाई पहला जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा दूसरे वेक्टर पे, यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी माइनस सी के। ठीक है, एक बार इसको यहीं छोड़ दो, इधर आ जाओ। अगर ए क्रॉस बी बराबर है ए क्रॉस सी के तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी के माइनस में ए क्रॉस सी को ले आए, इधर इक्वल टू क्या रह गया, जीरो। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट पे है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी। अब देखो बेटा, अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ पर भी तीन केस अराइज होते हैं। क्या, या तो पहला वेक्टर जीरो है या फिर दूसरा वेक्टर जीरो है, और ध्यान से सुनो, या फिर क्योंकि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होती है तो वो वेक्टर क्या है, पैरेलल। बेटा डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो परपेंडिकुलर और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तो क्या कहे जाते हैं, पैरेलल। अब ध्यान से सुनो भाई, वेक्टर ए तो जीरो नहीं हो सकता, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मना कर रखा है। अच्छा भाई, एक बार आप यूँ कहते हो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी माइनस सी के, और एक बार कहते हो पैरेलल, तो ये तो फिर कंट्राडिक्शन होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो परपेंडिकुलर ही होगा या पैरेलल ही होगा। तो ये दोनों रिजल्ट तो हट गए, कॉमन रिजल्ट क्या बचा, इसका मतलब तो वेक्टर बी माइनस सी को ही जीरो बनना पड़ेगा और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि वेक्टर बी इक्वल होगा वेक्टर सी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 26 था ये आपका। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखो ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के, और कहता है क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं है। दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, जीरो वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में से कोई भी जीरो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी एक जीरो वेक्टर हो जाएगा ना बेटा तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आएगी। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालते हैं, और अगर डिटरमिनेंट में कोई भी पूरी रो अगर जीरो 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 आएगी तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर आगे कहते हैं आपको प्रूव क्या करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी को बराबर दिखाना है एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के। इसका मीनिंग समझो, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। अगर इन दोनों वेक्टर को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के दिखाना है, स्केलर मल्टीपल के इक्वल दिखाना है, इसका मतलब है सीधी सी बात ये है कि आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी पैरेलल दिखाना पड़ेगा वेक्टर बी के। देखो बेटा यहाँ पे ए क्रॉस बी है, मैंने क्या किया, बी को पीछे लाने के लिए इसको माइनस ऑफ सी क्रॉस बी लिख दिया। लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती, अगर आप ऑर्डर बदलते हो तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा, ए क्रॉस बी के प्लस में सी क्रॉस बी को ले गए और इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि बी की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इसको राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आप यहाँ पे चाहकर भी बी को आगे नहीं लिख सकते, क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऐसे ऑर्डर नहीं बदल सकते, बदलोगे तो आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब देखो
अगर दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब या तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी जीरो के बराबर होगा, या फिर वेक्टर बी जीरो के बराबर होगा, या फिर भाई दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया कि कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, तो ना तो वेक्टर बी जीरो होगा, ना इन दोनों का सम जीरो आएगा। इसका मतलब ए प्लस सी को पैरेलल बनना पड़ेगा वेक्टर बी के, और अगर पैरेलल होंगे तो इन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल लिख सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप स्केलर एम लेते हो, एन लेते हो या लैम्डा लेते हो, जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए बी सी हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। देखो हम पढ़ चुके हैं पैरेलल और कोलिनियर के बारे में। जो वेक्टर बेटा कोलिनियर होते हैं ना वो पैरेलल जरूर होंगे। अगर बेटा ए बी सी कोलिनियर है, ध्यान से सुन लो, ए बी सी अगर कोलिनियर हैं तो जैसे मैंने वहाँ से एक वेक्टर ले लिया ए बी और एक वेक्टर ले लिया मैंने बी सी, ठीक है, तो ए बी सी अगर कोलिनियर हैं तो फिर ए बी वेक्टर बी सी के पैरेलल जरूर होगा। कोलिनियर हमेशा पैरेलल होते हैं। ध्यान से सुनना, आप यहाँ पे ए बी के साथ ए सी भी ले सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप बी सी और ए सी भी ले सकते थे, ठीक है। 3 तरह से आपको क्वेश्चन करवाया था मैंने। अब देखो अगर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के पैरेलल है तो बेटा दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होती है। ये हमने पीछे पढ़ा है। अब यूँ बताओ, अगर वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, मुझे यहाँ से ए बी वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखा जाएगा। क्रॉस में बी सी को क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखा जाएगा। और जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा बेटा बी क्रॉस में सी प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस में बी आएगा बेटा, माइनस में ए क्रॉस सी आएगा और माइनस माइनस प्लस में ए क्रॉस बी आएगा इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनो, किसी भी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अगर खुद के साथ करेंगे तो वो जीरो बन जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट की हेल्प से निकलती है। और जब डिटरमिनेंट की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, और दो रो के आइडेंटिकल होने से डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है भाई, ये हट गया। अच्छा, माइनस ए क्रॉस सी है, अगर मैं इसको सी क्रॉस ए लिखूँ तो प्लस का हो जाएगा और प्लस में आएगा ए क्रॉस बी। तो हमें यही प्रूव करना था, अगर ए बी सी कोलिनियर हैं तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं प्रूव दैट द नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है यहाँ परपेंडिकुलर से, प्रूव दैट द नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात हो रही है। तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर इसने वेक्टर ए बी सी दे दिए, तो कहता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना वो वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आना चाहिए। ध्यान से सुनो, ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर अगर हम वेक्टर की बात करें तो एक वेक्टर हम निकालेंगे ए बी, एक हम ले लेते हैं बी सी। तुम चाहे ए सी ले लो चाहे बी सी ए सी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ध्यान सुनो बेटा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर ले लिया, आपसे कोई यूँ कहे कि वो वेक्टर बताओ जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, ए बी क्रॉस बी सी। ये वो वेक्टर है जो उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब हमें प्लेन पे परपेंडिकुलर वेक्टर ही निकालना है और वो लिखा जाएगा ए बी क्रॉस बी सी। अब ए बी कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, क्रॉस में पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बेटा ये अभी अभी तो हमने निकाला था, जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो ये भी यही कह रहा है कि प्रूव करो प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आना चाहिए। इक्वल टू जीरो नहीं लेना आपको, सिर्फ हमें प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 30 कहता है ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का मतलब है ट्रायंगल बनेगी विद
विद पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए बी सी आपको दे रहा है ये। फिर आगे क्या कह रहा है बेटा, कहते हैं शो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी, सी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला गया है सामने वाली साइड पे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना, वो इसने जो कह दिया वही आना चाहिए। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। हमने क्या किया, ट्रायंगल बना ली बेटा, ये ले लो ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी। ए का पोजीशन वेक्टर है बेटा वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी और सी का पोजीशन वेक्टर है बेटा वेक्टर सी। कहता है सी पॉइंट से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया सी डी, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, सी डी डिस्टेंस निकालना है, और ये जो कह रहा है वही आना चाहिए। ये बताओ बेटा, अगर हम इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया लिखें, एरिया, तो बेटा वो हाफ ऑफ बेस इंटू में परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा, ए बी, लेकिन इस ए बी को अगर वेक्टर फॉर्म में लेंथ के लिए यूज करेंगे तो यही लिखा जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए बी की लेंथ इंटू में सी डी, सी डी यूँ का यूँ लिख लो, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस पे भी एरो लगा के मैग्नीट्यूड लगा दो। ये होता है ट्रायंगल का एरिया। अभी हमने पिछले वीडियो के अंदर ट्रायंगल का एरिया निकाला था एडजेसेंट साइड की हेल्प से, तो बेटा वो भी तो इसी ट्रायंगल का एरिया होगा। कोई भी दो आप एडजेसेंट साइड लेना चाहे वो आपकी मर्जी है। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ, जैसे मैंने एक साइड ले ली बेटा ए बी और दूसरी साइड मैंने ले ली ए सी, तो तब आपका एरिया क्या लिखा जाएगा, दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ। तो ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है और ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों को इक्वल लेके चल सकते हैं। जब दोनों को इक्वल लेंगे तो हाफ ऑफ, यहाँ पर तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सी डी यू का यूँ, इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और क्रॉस में क्या आएगा, ए सी। देखो बेटा हाफ से हाफ तो कट जाएगा, यहाँ जो सी डी है ना वो बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस में ए सी और अपॉन में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। बेटा ए बी क्रॉस ए सी जब आप निकालोगे ना, सोल्व करोगे बी माइनस ए और सी माइनस ए, तो वो आएगा ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए, उसका मैग्नीट्यूड और अपॉन में ए बी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में ए और ये उसका मैग्नीट्यूड। बेटा ये आ जाएगी सी डी लेंथ, सी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो। ये जो मैंने सीधा लिखा है ना ये आपको इस तरह से निकालना है, ए बी की जगह बी माइनस ए सी ले लिया तो सी माइनस में ए, आप निकालोगे तो सोल्व होके आपका यही आएगा। एक टर्म यहाँ पर भी क्या बन जाएगी, जीरो। तो ये आ जाएगा आपका सी वर्टेक्स है जो सामने वाली साइड है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 12.6। 7 जो थी वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो आपका जो 12th चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया।